guys, today we are going to discuss the chapter 6 of Social and Political Life means Civics. Understanding our criminal justice system. हमारी जो क्रिमिनल न्याय प्रणाली है, जस्टिस सिस्टम है, उसको डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें हम रोल ऑफ पुलिस देखेंगे, रोल ऑफ डिफेंस लॉयर देखेंगे, रोल ऑफ जज देखेंगे, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखेंगे. ठीक है, तो देखिए, when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. You might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons because of the role played by the police in arresting persons. We often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. This, however, is far from true. After a person is arresting, it is a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. According to the Constitution, every individual charged of crime has to be given a fair trial. अब इस पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे. क्या कि हम किसी को अगर कोई क्राइम करते हुए देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से हमारी कोशिश ये रहेगी कि चाहे हम फ़ोन के थ्रू या डायरेक्ट फेस टू फेस हम पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, पुलिस चौकी में जाके या पुलिस स्टेशन थाने में जाके. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा. तो लेकिन अगर हम रियल लाइफ या हम पिक्चर्स हम देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जहाँ पे क्राइम हो रहा है, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उस क्रिमिनल पर्सन्स को जिसने क्राइम किया है या जो चोर या जो पर्सन्स भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उनको ले जाते हैं. ये पुलिस का रोल होता है. ठीक है, तो इसके बिहाव के ऊपर हमें ये लगने लगता है कि पुलिस ही, जो पुलिस पर्सन्स हैं या पुलिस स्टेशन में जाके वही डिसाइड करते हैं कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, इज़ गिल्टी और नॉट, भी उसका कसूर है कि नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं होता. जब किसी पर्सन्स को अरेस्ट किया जाता है तब ये जो कोर्ट है हमारे, वो डिसाइड करती है कि वेदर ही इज़ एक्यूज्ड और नॉट, गिल्टी और नॉट, उस पर्सन को दोषी ठहराया जाना है या नहीं ठहराया जाना. ठीक है, कि उसने गलती की है या नहीं की. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल, तो उसकी सुनवाई यानी उसको फेयर ट्रायल यानी कि जजमेंट देने का, लेने का राइट जो है वो सबके पास है. यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सबको बराबर का अधिकार है कि वो अपने लिए वकील भी कर सकता है, अपने लिए कोशिश कर सकता है कि मुझे न्याय मिले. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यही देखेंगे कि हर किसी को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए. मिलता है या नहीं मिलता. FIR के बारे में हमने सुना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जब सबसे पहले हमें पता चलता है, चाहे हमारे घर में कोई ऐसा क्राइम हो गया, घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, रास्ते में चलते हुए हमारे साथ किसी ने मिसबिहेव कर लिया, चोरी डकैती हो गई, या हम ये देखते हैं कि किसी ने हमारा सपोज करो हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारी चेन स्नैच हो गई या हमारा पर्स जो खींच के कोई ले गया, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है पुलिस को इन्फॉर्म करना. उसके बाद पुलिस क्या करती है, FIR दर्ज करती है, यानी अपनी डायरी में अपने वहाँ पे रिपोर्ट लिखती है, जो एक एप्लीकेशन के ज़रिए पुलिस को सूचित किया जाता है. तो फिर उसके बाद जो वकील होता है, लॉयर होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके में पढ़ेंगे. तो इसी से रिलेटेड हम एक जो ये स्टोरी है, एक केस है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे क्या है, एक लेडी है मिसेस शिंदे.
ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में फटाफट समझाऊंगी। मिसेस शिंदे मुंबई में रहते हैं, वो तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो जल्दी से जल्दी अपना ना गले का नेकलेस, चेन, गोल्ड चेन अपना ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको नहीं मिलती। अब पूरी सारी ड्रॉर्स चेक करती है, नहीं मिलती। तो उसके हस्बैंड उसको आवाज़ लगाते हैं कि जल्दी करो, हम शादी क्या जो सेरेमनी है, जो सेलिब्रेशन है, हमें वहाँ पे जाने में देर हो रही है, वेडिंग में। तो वो बताती है अपने हस्बैंड को कि मेरी जो चेन है, सोने गोल्ड चेन है, वो नहीं मिल रही। तो अब उनके घर में जो मेड काम करती है, अंडरस्टूड है, ये हमारे इंडियंस की ना मेंटालिटी है, या किसी भी पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की ये मेंटालिटी है कि घर से अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो हमारा सबसे पहला जो डाउट है, जो शक है, वो हमारा कहाँ जाता है? हमारे घर में मेड, सर्वेंट्स जो हमारे घर में काम कर रहे होते हैं, हमारा शक उन्हीं पे जाता है। हम कभी भी किसी ये सोच भी नहीं सकते कि वो लोग भी ईमानदार हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं, या वो ऐसा। लेकिन वह यहाँ पे अब शांति हेम्ब्राम जो है, जो उनके घर में काम करती है, वो लास्ट 3 इयर्स से वहाँ पे काम कर रही होती है, ठीक है। अब वो मिसेस शिंदे शांति के पास जाती हैं और उन्हें ये कहती हैं कि शांति, अब तुम चोरी भी करने लगी हो, वो सोने कहाँ है, वो सोने का हार, अब तुमने मेरा सोने का हार चुराया है, जल्दी से दो, मैं तुम्हारा बॉक्स चेक करूंगी, अदरवाइज मैं पुलिस को बुला रही हूँ, और तुमने मेरा हार लिया है, अभी लौटा दो, वापस कर दो। तो यहाँ पे देखो कि वो मना करती है, नहीं मैडम, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की है। अब मिस्टर शिंदे जो हैं वो सर्च करते हैं, उसका बॉक्स चेक करते हैं शांति का, तो उसके अंदर से उसको एक पैकेट में से 10,000 रुपीज़ जो हैं वो पैक किए हुए मिलते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं कि डेफिनेटली तुमने ये हार चुरा के तुमने जो है उसको बेच कर ये पैसे किए हैं। वो मना करती है, नहीं साहब, लास्ट ईयर से मैं और मेरा भाई जो है वो दोनों हम पैसे जोड़ रहे हैं, हम मतलब अपनी जो बचत है वो कर रहे हैं, हमने गांव जाना है, गांव जाके हमने बैल खरीदने हैं, ठीक है मैडम, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। वो बड़ा अपने आप को मतलब उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। तो मिस्टर शिंदे क्या करते हैं, ही हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन आते हैं, और वहाँ पे पुलिस स्टेशन आने के बाद उनको ये बताते हैं कि मैंने एक एफआईआर दर्ज करवानी है, ठीक है, और एफआईआर मेरी आप नोट कीजिए कि मेरे घर से सोने का हार जो है नौकरानी ने, जो मेड है हमारे घर में, उसने चोरी कर ली है। इंस्पेक्टर राव, जो सब इंस्पेक्टर मिस्टर राव हैं, वो मिस्टर शिंदे की एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। अब उनके साथ वो इंस्पेक्टर भी आता है और उनके घर में भी आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ आने के बाद वो क्या करते हैं, उनका दोनों का जो उनके व्यूज़ हैं, जो बातें हैं उनकी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की, नोट कर लेते हैं, उनके बयान नोट कर लेते हैं, और उस जो लिफाफा, जो पैकेट 10,000 रुपीज़ वाला शांति के पास से जो मिलता है, उसको वो सील करके अपने साथ ले जा रहा हूँ, इसे वो कहते हैं, और शांति को गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, उन्हें ये, प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी। वो बड़ी रिक्वेस्ट करती है पुलिस पर्सन से, पुलिस ऑफिसर से, कि सर मुझे ऐसे मत लेके जाओ, या अपने जो मिस्टर शिंदे होते हैं उनको भी कहती हैं कि मुझे ऐसे मत लेके जाओ, मैंने हार नहीं चुराया है, ये मेरी मतलब मेहनत की कमाई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो नहीं सुनते, ठीक है। उसके बाद सुशील, उसके ब्रदर को बुलाया जाता है, शांति के ब्रदर को बुलाया जाता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वो भी बड़ा उनको रिक्वेस्ट करता है कि सर ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम वो कहते हैं, उनको मना करते हैं कि नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी सिस्टर को छुड़वाना है तो जाके कोर्ट जाओ, पहले ज़मानत के लिए, बेल के लिए ऑर्डर तैयार करवा के लाओ वहाँ से। तो वो बेचारा क्या करे, उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो कहता है हम ज़मानत जो है, बेल जो है, कहाँ से ले लेंगे,
क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई, जितना भी हमारा डिपॉजिट था वो तो आपने ले लिया, हमारे पास तो अब बेल के लिए, वकील करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो बहुत, कौन हमारा ज़मानती बनेगा, बेल हमारी कौन करवाएगा, हम तो परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, फिर ये देखिए, ये येलो जो पोर्शन है ये आप स्टडी कीजिए कि जो मिस्टर राव होते हैं सब इंस्पेक्टर, वो 2 दिन के लिए ना उसको, सुशील को भी अरेस्ट कर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल उसको पीटते हैं, उसको गालियां देते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि ये किसी तरीके अपना जो वो है ना, कबूल कर ले, मान ले कि इसने गलती की है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ होता, तो मानने के लिए उसको कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि हमें ये पता चला है कि तुम लोग शांति और तुम और बाकी जो घर में कोठियों में काम करते हो, ये तुम लोग मिलके एक गिरोह चला रहे हो, एक तुम्हारी पार्टी है, अड़ोस पड़ोस में भी जो ज्वेलरीज चोरी हुई हैं उनको चुराने के भी हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। ये सब उनको, मतलब जैसे पुलिस स्टेशन में ये प्रोसेस चलता है। तो ये इस तरीके अदालत में, कोर्ट में 1 महीने बाद शांति की जो कहते हैं ना बेल की, वो तो एप्लीकेशन उसकी मंजूर हो जाती है। लेकिन कोई भी 20,000 रुपीज़ जो है उसके लिए देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसको इतना 1 मंथ जो है वो जेल में रहना पड़ा। ठीक है, और रिज़ल्ट क्या होता है, उसके बावजूद भी वो जेल में पड़ी रहती है, क्योंकि पैसे देने के लिए नहीं होते। लेकिन फिर वो बेचारी बहुत सोचती है कि अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्या मैं हमेशा के लिए जेल में रहूँगी, लेकिन मेरे लिए कौन बिल करवाएगा, कौन पैसे देगा, मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, पता नहीं मैडम को क्यों शक हो गया। मतलब अपने माइंड में बहुत सारी सोच बनाती रहती है। ठीक है, और फिर क्या होता है उसके बाद, ये देखिए नीचे पुलिस जो है वो, पुलिस ने क्या किया है, मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट में एक जो ये होता है, चार्जशीट होती है, वो वहाँ पे पेश की जाती है, दिखाई जाती है उनको, और वहाँ पे सबके जो कहते हैं ना विटनेस, सबकी विटनेस ली जाती है, बताया जाता है, और अदालत को बताती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी ये मेहनत की कमाई है, लेकिन मेरे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं आपको, अब वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लिए लॉयर हायर कर सके। तो जब कोई ऐसा पर्सन होता है जो पुअर पर्सन होता है, उसके पास इतनी पैसा नहीं होता, मान लो उसके ऊपर सही ब्लेम या झूठा ब्लेम अगर लग जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि अब उनके पास पैसे तो है नहीं वकील को हायर करने के लिए, लॉयर को हायर करने के लिए, तो स्टेट की तरफ से एक वकील उनको दिया जाता है, लॉयर उनको दिया जाता है, जिसे डिफेंस लॉयर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा सरकारी खर्चा होता है उसके ऊपर, उसके पैसे जो है वो गवर्नमेंट देती है, स्टेट देती है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 के हिसाब से एक वकील के ज़रिए जो है वो अपना जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, डिफेंड कर सकती है। और आर्टिकल 39A में वकील जो है, ये लॉयर जो हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, एडवोकेट, अब उनको लॉयर कौन सी मिलती है, एडवोकेट कमला रॉय, जो शांति के लिए काम करती है, शांति की वकील होती है, यानी डिफेंस लॉयर होती है। ठीक है, और वो कोर्ट में उनको मिलती है, और उनको ये बताती है कि मैं ये सारे वो शांति जो है ना, वो सारे अपने कोर्ट के पेपर जो रेडी हुए होते हैं, जो चार्जशीट बनती है, एक एक कॉपी उनको भी मिल जाती है, तो वो उनको देती है मिसेस कमला रॉय को, जो उनकी डिफेंस लॉयर होती है। मेरे मालिकों ने मेरे ऊपर जो है वो, मेरे जो मास्टर्स हैं जिनके घर में काम करती हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा ब्लेम लगा दिया है। ठीक है, तो उसका ब्रदर भी बोलता है कि उन्हें शांति के बक्से में से 10,000 रुपीज़ जो मिले हैं, उन्हें लगता है कि ये हमने हार बेच के खरीदे हैं, नेकलेस बेचा है इसलिए है, लेकिन ये हमारी अपनी मेहनत की कमाई है। ठीक है, और अदालत शांति के ऊपर जो है वो एक मतलब उसके ऊपर लगाती है, आरोप लगाती है, फ्रेम करती है चार्जशीट, थेफ्ट का, चोरी का, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने 10,000 रुपीज़ जो है वो उस हार को, नेकलेस को बेच के मिले हैं, तो इसके पास पाए गए हैं। लेकिन वो कहते हैं, वो फिर शांति पीछे से बोलती है, ये देखो एरो बना हुआ है कि मेरा जो केस है ये झूठा है, मैंने ऐसा नहीं किया।
राइट। अब यहाँ पे जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का वकील होता है वो बात करता है, सरकारी वकील राज्य की स्टेट की ओर से इस केस को लड़ने के लिए आता है। तो उनके जो वकील होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का जो वकील होता है वो बात करता है पहले शांति के साथ, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के साथ बात करता है कि आप बताइए कि आपका हार जो है वो किस तरह गायब हुआ। वो सारी चीज़ें बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे मैंने अपने ड्रॉर में रखा था और शांति ने चुराया है। शांति के अलावा घर में कोई आता जाता नहीं है, ना ही मेरे कमरे में कोई आता जाता है। मेरे सामने उसके जो बॉक्स है, उसका जो अटैची बॉक्स है, उसकी तलाशी ली गई, उसको सर्च किया गया तो उसमें से 10,000 रुपीज़ मिले। हम हैरान हो गए कि ये शांति के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो डेफिनेटली उसने मेरा हार जो है वो बेच के ये पैसे कमाए। अब ये बात तो हो गई उनके वकील की तरफ से। अब मिसेस कमला जो हैं, जो इनकी डिफेंस लॉयर होती है, वो पूछती हैं मिसेस शिंदे से कि आप कह रही हैं कि आपका जो हार है वो शांति ने चुराया है, ठीक है, क्या आपने उसको चोरी करते हुए देखा? क्या आपको शांति के पास चोरी का हार मिला? तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने शांति को चोरी करते हुए देखा? यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने आपने देखा कि उसने ड्रॉर खोली हुई थी? वटएवर जिस तरीके के वकील जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। पिछले 3 सालों से शांति आपके घर में काम कर रही है। 3 सालों के अंदर आपके घर से कोई चीज़ गायब नहीं हुई, कहीं कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। तो अब आप हर महीने उसको 1,000 रुपये जो है वो सैलरी देती हैं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये हार उसने चोरी करके ही और बेच के ही ये पैसे जमा किए हैं? तो मिसेस राय जो होती हैं वो डिफेंस लॉयर की तरफ से सुशील से और उसके मालिक से कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं वो लेती हैं और फिर ये साबित कर देती हैं वो किसी न किसी तरीके के क्वेश्चन पूछ के कि शांति जो है वो बेकसूर है। इसी बीच में पुलिस जो है वो एक ऐसे बॉयज़ के ग्रुप को पकड़ती है, जो ग्रुप एक वाकई में ही एक मतलब जो होता है, जो घरों में जाके गोल्ड की चोरी करते हैं और उसमें इनका मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का बेटा भी शामिल होता है, ठीक है। तो फिर अब कोर्ट के पास जब ये रिपोर्ट आती है, जब पुलिस वाला बताता है और मिस्टर शिंदे भी बताते हैं, तो फिर क्या करते हैं, कोर्ट जो है वो उसको शांति और उसके ब्रदर को फ्री कर देती है, उनको सजा नहीं देती। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे 4 लोगों के बारे में बात की जा रही है। एक पुलिस के बारे में, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, एक डिफेंस लॉयर के बारे में और एक जज के बारे में। यानी जितना भी अगर कोई क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है, कहीं पे भी हो, देश के किसी कोने में भी, तो इसमें 4 पर्सन्स का मेन रोल होता है। उसमें पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। तो ये तो हो जाते हैं जो जिनका मेन रोल होता है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, ठीक है। ये पुलिस का क्या रोल होता है जब एक किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, यानी कि मतलब जांच करने के लिए जाते हैं, जिसको कहते हैं कि उसको देखना कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, जो पूरी जासूसी करने के लिए जाते हैं जैसे, ठीक है। तो one important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime, and investigation includes recording statements of witness and collecting different kinds of evidence on the basis of the investigation. The police are required to form an opinion if the police think that the evidence points to be guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court as stated at the beginning of this chapter. हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा। अब हमने ये देखना है कि पुलिस क्या करती है। देखो, पुलिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया। जब भी किसी क्राइम के बारे में उनको सूचना मिलती है, उनको जब कोई नोटिस में डालता है, उनको इन्फॉर्म करता है, तो ये सबसे पहले उनका काम होता है कि जिस चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्म किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। और वहाँ के जो विटनेस हैं वहाँ पे उस टाइम पे जो होते हैं, वो जो लोग वहाँ पे कंप्लेंट भी करते हैं, उनके जो रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट्स हैं, उनको नोट करना, ठीक है। और
एविडेंस इकट्ठे करना, और इसी इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पर ही पुलिस अपनी राय बनाती है, अपने व्यूज़ बनाती है, रिक्वायर्ड फॉर्म द ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस बनाती है कि किसने क्या किया होगा और कब किया होगा। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो एविडेंस है, एविडेंस से जो पर्सन है जो क्राइम करता है वो सब जो है उसके लिए साबित हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि उसने वाकई ही ये काम किया है, तो पुलिस क्या करती है, उस चार्जशीट को अदालत में पेश करती है, कोर्ट में पेश करती है, और वहाँ से फिर उनका केस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टिल हेयर। तो आप इसको रीड कीजिए, और ये आगे नेक्स्ट टॉपिक भी आप द रोल ऑफ द पुलिस आप इसको रीड कीजिए। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो द रोल ऑफ द पुलिस। आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो आर्टिकल 22 के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 में लिखे गए हैं, ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।